नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इन भैंस वंश के बारे में कि भैंस कितने प्रकार की होती है। भैंस दो प्रकार की होती है, रिवर भैंस और स्वयं भैंस। यानी एक नदीय भैंस होती है, एक दलदली भैंस होती है। जो स्वयं भैंस होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है और रिवर में होती है 50। जो स्वयं होती है वो दूध कम देती है और रिवर बफेलो होती है वो ज़्यादा दूध देती है। तो इन हमने इसके बारे में बात की थी। तो अब हम बात करेंगे आगे जो भैंस वंश की है नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है कौन सी? मुर्रा नस्ल। सबसे पहले आती है मुर्रा नस्ल। तो मुर्रा नस्ल के बारे में हम बात करें भैंस की, तो इस नस्ल को हरियाणा अथवा दिल्ली भैंस के भी नाम से जाना जाता है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसे हरियाणा या दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान हरियाणा है उसके हरियाणा में हिसार, रोहतक, जिंद आदि जिलों में इसका जिलों में जन्म स्थान पाया जाता है। जन्म स्थान है कि हरियाणा प्रदेश के हिसार, रोहतक, जिंद आदि जिले। इसी प्रकार अब आगे हम इसके वितरण क्षेत्र की बात करें, जो कहाँ कहाँ फैली हुई है। इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान में हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है। जो राजस्थान का जो हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ये पाए जाते हैं श्री नीमका थाना, श्री गंगानगर, रोहतक, करनाल, हिसार, पंजाब, दिल्ली आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल। अब बात करें हम इसके बाद जन्म स्थान और शारीरिक वितरण क्षेत्र के बाद में आता है शारीरिक लक्षण। इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो शारीरिक लक्षण सबसे पहले आता है कि इसका रंग कैसा है। तो रंग है इसका काला और चमकीला होता है। जो मुर्रा नस्ल है उसका रंग होता है काला और चमकीला। अब इसके बाद जो हम बात करें इसके सींगों की, तो इसके सींग छल्लेदार व घुमावदार होते हैं। इसके जो सींग होते हैं वो छल्लेदार यानी छल्ले बने हुए होते हैं, कट लगे हुए होते हैं और घुमावदार घूमे हुए सींग होते हैं। इसलिए इसी विशेषता के कारण इसके छल्ले और ये घुमावदार छोटे सींग होते हैं। इसी कारण इसे मुर्रा कहते हैं। जो ये भैंस की नस्ल है इसे मुर्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सींग घूमे हुए व छल्लेदार होते हैं। अब सिर की बात करें तो इसका सिर हल्का छोटा परंतु जो ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है। इसका सिर हल्का होता है, छोटा होता है, लेकिन जो ललाट है वो बाहर की तरफ जैसे उभरा हुआ होता है। नर में सिर जो नर है, जो मुर्रा नस्ल का नर है वो उसका सिर भारी होता है। उसका सिर थोड़ा भारी होता है। किससे? मादा से। मादा से भारी होता है किसका? नर का सिर। अगर हम बात करें अब इसके कानों की, सिर के बाद में आता है कान। तो इसके कान पतले छोटे व लटके हुए होते हैं। इसके कान छोटे होते हैं, पतले होते हैं और नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। हम इसमें हम्प, ये थुई और जो ड्यूलिप है, हम्प जो थुई और ये ड्यूलिप है ये अनुपस्थित होता है। ना तो थुई पाई जाती है इसमें और ना ये ड्यूलिप पाया जाता है। जो ड्यूलिप जो गर्दन के नीचे जो त्वचा लटकी हुई होती है उसे कहते हैं ड्यूलिप। हम बात कर रहे थे कि जो मुर्रा नस्ल है उसमें जो हम्प होता है थुई और जो ड्यूलिप होता है वो दोनों अनुपस्थित होते हैं। दोनों चीज़ें अनुपस्थित होती है, ड्यूलिप और हम्प थुई। अब इसके बाद में हम बात करें इसकी पूँछ की, तो इसकी पूँछ होती है लंबी। इसकी पूँछ होती है लंबी और जो नीचे स्विच होता है, जो पूँछ के लास्ट वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्सा होता है जहाँ बालों का गुच्छा पाया जाता है, वहाँ पर वो बालों का गुच्छा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। वो बालों का गुच्छा यानी स्विच सफ़ेद रंग का होता है, उसके सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। अब जो पूँछ होती है वो कौन से जॉइंट तक? हुक जॉइंट तक। जो पीछे वाला पैर की गोडी वाला हिस्सा जो जॉइंट है उस हुक जॉइंट तक इसकी पूँछ लटकी हुई होती है, हुक जॉइंट तक। इसकी मिल्क वेन है और जो अडर है, गादी है, वो पूर्ण रूप से विकसित
होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है, यानी दूर से दिखाई देती है मिल्क वेन। मिल्क वेन अच्छे से दिखाई देती है और ऑर्डर भारी भरकम यानी पूर्ण विकसित होता है। और तथा इसके जो थन है, जो इसके थन है वो लंबे होते हैं, किसके? मुर्रा नस्ल के। अब बात करें हम इसके दुग्ध उत्पादन की, इसके दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो इसका औसतन दुग्ध उत्पादन होता है 1400 से 2200 लीटर, 1400 से 2200 लीटर पर ब्यावत काल। एक ब्यावत काल में ये दूध देती है 1400 से 2200 लीटर। अभी इसमें फैट प्रतिशत की बात करें, इसमें वसा की बात करें तो इसका फैट प्रतिशत होता है 7%। जो मुर्रा नस्ल दूध देती है उसका फैट प्रतिशत कितना होता है? 7% फैट प्रतिशत होता है। अब इसके बाद में हम बात करें इसके औसत वजन की। इसके औसत वजन जो मुर्रा नस्ल है उसके औसत वजन की बात करें तो वो मुर्रा नस्ल का नर है, जो मुर्रा नस्ल का नर यानी भैंसा है वो 500 केजी का, 500 किलो का होता है। और जो मादा है, जो भैंस है वो होती है 400 केजी की, वो होती है 400 केजी की। ये बात हुई मुर्रा नस्ल की। अब हम बात करेंगे भैंस वंश में आगे वाली नस्ल मेहसाणा नस्ल। हम बात करेंगे मेहसाणा नस्ल। जो ये मेहसाणा नस्ल है ये मुर्रा और सूरती के संकरण से प्राप्त हुई है। जो मेहसाणा नस्ल भैंस की मेहसाणा नस्ल है वो जो भैंस की मुर्रा नस्ल और सूरती नस्ल है उसके संकरण से प्राप्त हुई है। कौन सी? मेहसाणा नस्ल। किससे? मुर्रा और सूरती के संकरण से, उस सूरती के क्रॉस या संकरण से। अब इसके जन्म स्थान की बात करें तो इसका जन्म स्थान है गुजरात में मेहसाणा जिला। जो गुजरात में मेहसाणा जिला है उसका, वहाँ इसका जन्म स्थान है। अब इसके बाद में हम इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र में जो राजस्थान का गुजरात से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, राजस्थान का जो गुजरात से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ ये फैली हुई है। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में ये फैली हुई है। कौन सी? मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा नस्ल फैली हुई है। अब इसके बाद में हम बात करें, इसका जन्म स्थान हो गया और वितरण क्षेत्र हो गया। इसके बाद में आता है शारीरिक लक्षण। इसके मेहसाणा नस्ल के शारीरिक लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या है कि ये किस प्रकार की दिखाई देती है। तो हम बात करें सबसे पहले इसके रंग की। तो इसका रंग होता है इसका रंग गहरा काला होता है। जो मेहसाणा नस्ल है उसका रंग होता है गहरा काला। लेकिन कभी कभी चेहरे और पैरों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। जो चेहरा और जो इसके पैर होते हैं मेहसाणा नस्ल के, उन पर कभी कभार सफ़ेद धब्बे भी पाए जाते हैं। कभी कभार सफ़ेद धब्बे भी होते हैं, लेकिन इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल गहरा काला होता है। अब इसके सींगों की बात करें, हम इसके सींगों की बात करें तो मुर्रा नस्ल की तरह इसके सींग मुड़े हुए होते हैं। जो मुर्रा नस्ल है जिसके घुमावदार और छल्लेदार सींग है, उसी प्रकार इसके मुर्रा नस्ल की तरह मेहसाणा नस्ल के सींग होते हैं। लेकिन जो सूरती नस्ल है, जो भैंस की सूरती नस्ल है उसकी तरह हंसियानुमा पतले होते हैं। लेकिन ये सींग होते हैं वो पतले होते हैं और हंसियानुमा होते हैं। जो पूरा हंसिया नहीं पाए जाते, जिसे खुआड़िया कह सकते हैं हम। खुआ जो आप काटते हैं किसी चीज़ को, उससे बड़े आकार का हंसियानुमा वो उस प्रकार के सींग होते हैं। अब इसके सिर की बात करें, इसके सींग के बाद में, तो इसका सिर होता है भारी, ललाट चौड़ा होता है और आंखें उभरी हुई होती है। इसका सिर होता है वो थोड़ा भारी होता है, थोड़ा ललाट ये ललाट है वो चौड़ा होता है, बल्कि मुर्रा नस्ल का ललाट उभरा हुआ होता है। मुर्रा नस्ल का ललाट उभरा हुआ होता है और मेहसाणा का जो ललाट है वो चौड़ा होता है। तथा जो आंखें हैं वो आंखें थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, आंखें उभरी हुई होती है। अब हम बात करें इसके बाद में आयन इसके गादी की, अडर की बात करें तो गादी पूर्ण विकसित होती है। इसकी जो गादी होती है वो बिल्कुल पूर्ण विकसित होती है। अब इसके बाद में हम बात करें
हम इसके बाद में बात करें तो जो मेहसाणा नस्ल है इसका औसतन दुग्ध उत्पादन कितना है। इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन है एक पूरे ब्यावत काल में 1300 से 1800 लीटर, 1300 से 1800 लीटर पर ब्यावत काल ये दूध देती है। अब इसके बाद में इसके फैट प्रतिशत की बात करें, मेहसाणा की फैट प्रतिशत की बात करें तो फैट प्रतिशत है इसका 4%, इसका फैट प्रतिशत है 4%। और मुर्रा नस्ल का फैट प्रतिशत है 7%, मुर्रा का 7%, मेहसाणा का 4%। अब इसके बाद में हम बात करें इसके औसतन वजन की, औसतन वजन की हम बात करें तो जो मेहसाणा नस्ल का भैंसा है, नर है उसका वजन होता है 550 केजी, 550 केजी। और भैंस का मादा है उसका वजन होता है 420 केजी, उसका वजन होता है 420 केजी वजन होता है। अब मुर्रा और मेहसाणा के बाद में आती है जो भैंस की नस्ल आती है अगली, वो आती है सूरती, वो नस्ल आती है सूरती नस्ल। तो सूरती नस्ल में इसका जन्म स्थान, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जन्म स्थान। तो इसका जन्म स्थान है, सूरती नस्ल का हम जन्म स्थान देखें तो गुजरात राज्य का सूरत आनंद व बड़ौदा क्षेत्र, इसका जन्म स्थान है। जो गुजरात राज्य है उसके कौन से, सूरत, आनंद व बड़ौदा तहसील, ये है इसके जन्म स्थान। अब इसके वितरण क्षेत्र की बात करें, इसे कहाँ कहाँ फैली हुई है तो ये गुजरात और राजस्थान में उदयपुर, ये गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में उदयपुर में पाई जाती है, तथा इससे लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में ये फैली हुई है, आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इसके बाद में जन्म स्थान और वितरण क्षेत्र के बाद में आता है इसका शारीरिक लक्षण। तो शारीरिक लक्षणों में सबसे पहले आता है इसका रंग। जो सूरती नस्ल है उसका रंग होता है काला व भूरा, जो सूरती नस्ल है उसका रंग होता है काला व भूरा। अब इसके सींगों की बात करें, इस पशु के सूंड हंसिया अर्थात दांतली की भांति लंबे तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। इससे जो सूरती नस्ल है इसके सींग होते हैं हंसियानुमा, इसकी ये विशेषता है सूरती नस्ल की। कौन से, इसके सींग, इसकी विशेषता है कि इसके दांतली की भांति घूमे लंबे व ऊपर उठे हुए सींग होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें इसके ललाट की, तो इसका ललाट होता है उभरा हुआ, इसका जो ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है, इसका ललाट उभरा हुआ होता है। इसकी जो आँखों के ऊपर जो भौरें पाई जाती है, जो सूरती नस्ल की जो भैंस है उसकी आँखों के ऊपर जो भौरें पाई जाती है वो इसकी भौरों पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें इसकी पूँछ की बात करें तो इसकी पूँछ लंबी होती है तथा तो इसकी पूँछ की बात करें तो इसकी जो पूँछ होती है वो लंबी होती है, लेकिन जो स्वीच है, जो नीचे वाला पूँछ का जो हिस्सा है उस पर स्वीच होता है सफ़ेद रंग का, वो सफ़ेद रंग का होता है। तथा इसकी पूँछ है वो फेटलोइक जॉइंट यानी टखने वाला, जो पैर जो इसके खुर पाए जाते हैं उसके ऊपर तक, इसके खुरों के ऊपर तक, वहाँ तक इसकी पूँछ लटकी हुई होती है। कौन सा जॉइंट, फेटलोइक जॉइंट, यानी हुक जॉइंट के नीचे कौन सा जॉइंट आता है, फेटलोइक जॉइंट, वहाँ तक इसकी पूँछ लटकी हुई होती है। अब इसके बात करें इसके कानों की, तो इसके कान जो होते हैं वो मध्यम आकार के, तथा जो कान होते हैं कानों के अंदर वाली परत लाल रंग की होती है। अंदर वाली परत कैसी पाई जाती है, लाल रंग की कान की। इसके औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन है 1500 से 1700 लीटर पर ब्यावत काल। एक ब्यावत काल में दूध देती है 1500 से 1700 लीटर और इसके फैट प्रतिशत है 7.5%, फैट प्रतिशत है 7.5%। अब इसके वजन की बात करें तो वजन में नर में पाया जाता है 475 केजी और मादा में होता है 400 केजी वजन पाया जाता है। नर में 475 और मादा में होता है 400 केजी वजन।